गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में अपन पढ़ रहे थे एमएस वर्ड की आईडीई में जो सेकंड बार है, जिसको अपन मेन्यू बार कहते हैं, उसको पढ़ रहे थे। मेन्यू बार में मैंने प्रीवियस वीडियो में जो फाइल मेन्यू है उसके सभी ऑप्शन मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर मेन्यू बार का, वो है एडिट। एडिट मेन्यू में वे सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग के कार्य करने में सहायता करेंगे। जैसे ही आप मेन्यू बार के एडिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में जितने ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन मैं आपको वन बाय वन करवा रहा हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है एडिट के अंदर वो है अनडू। देखो, डू मीन्स होता है करना, और किए हुए को हटाना। ये काम कौन करेगा? अनडू ऑप्शन। अनडू ऑप्शन का जैसे ही आप यूज करोगे तो जो आपने लास्ट में कमांड दी है वो कमांड हट जाएगी और पहले वाली कंडीशन में जो आपका डेटा है वो आ जाएगा। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसकी एडिटिंग की आपने, जैसे पूरे को सेलेक्ट करके आपने कोई कलर बदला। कलर बदलने के बाद आपको लगा कि ये जो कलर मैंने बदला है इससे अच्छा तो वो पहले वाला ही था, तो इसमें आप अनडू कमांड का यूज कर सकते हो। जैसे ही आप अनडू करोगे तो जो कलर आपने चेंज किया था वो हट जाएगा और जो पहले कलर था वो आ जाएगा। तो अनडू कमांड का यूज क्या है कि आपने लास्ट में जो कमांड काम में ली है उस कमांड से जो चेंजेज हुए हैं वो चेंजेस अगर आप हटाना चाहते हो तो अनडू कमांड से जो लास्ट में आपने कार्य किया था, डू किया था, उसको ये अनडू में बदल देगा, उस कार्य को ये हटा देगा। तो ये है आपका अनडू ऑप्शन, और इसमें अपन ये लिखते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से ओपन डॉक्यूमेंट में दी गई लास्ट कमांड को हटाया जा सकता है या लास्ट कमांड की सहायता से किए गए कार्य को हटाया जा सकता है। ये होता है अनडू कमांड, कि लास्ट में आपने जो भी कमांड दी है उस कमांड को हटा सकते हैं। उस कमांड के द्वारा जो भी चेंजेज आए थे वो सारे चेंजेज हटाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका एडिट के अंदर अनडू। तो इस वीडियो से आप अगर इसको ढंग से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसका, वो है रीडू। पहला ऑप्शन था अनडू, दूसरा ऑप्शन है रीडू। देखो, रीडू कमांड है वो किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए यूज होती है। जो कमांड आपने लगाई है उसी कमांड को अगर आप वापस लगाना चाहते हो तो रीडू के द्वारा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का कलर बदला, कलर बदलने की कमांड लगाई। कमांड लगाने के बाद मेरे को लगा कि भाई पहले वाला कलर सही था, तो मैंने कर दिया अनडू। लेकिन अनडू करने के बाद आपको लगा कि जो कमांड मैंने पहले लगाई थी और जो कलर बदला था वो इससे फार बेटर है, तो वापस से वो कमांड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? रीडू करना है। तो रीडू करने से अनडू के द्वारा जो जो कार्य हटा है वो रीडू के द्वारा वापस आ सकता है। एक तो इसका ये यूज है। दूसरा, जैसे आपने किसी एक पैराग्राफ में कोई कमांड लगा दी और उसमें चेंजेस करने के बाद लगा कि ये सेम काम मैं दूसरे में भी कर लूँ, तो उसके लिए भी आप रीडू का यूज कर सकते हो। तो रीडू कमांड एडिट मेन्यू की सेकंड कमांड है, और इस कमांड की सहायता से किसी भी डॉक्यूमेंट में लास्ट कमांड को
वापस लाया जा सकता है। जो कमांड आपने लास्ट में लगाई थी उसी कमांड को वापस ला सकते हैं या उसी कमांड को वापस एग्जीक्यूट या क्रियान्वित कर सकते हैं। यह कमांड अनडू द्वारा किए गए कार्य को हटा देती है। अनडू कमांड जो काम को चेंज करती है, रीडू कमांड की सहायता से उसको अपन वापस ला सकते हैं। तो सेकंड कमांड है आपकी अनडू, रीडू। जो अनडू कमांड से जो चेंज हुए हैं उसको रीडू से आप वापस ला सकते हो। इसके बाद अगला कमांड है तीसरा, वो है कट, और चौथा है वो है कॉपी, और पांचवा है वो है पेस्ट। ये तीनों कमांड मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि इसमें कई दफ़े आपसे डिफरेंस भी पूछते हैं कि भाई कट और कॉपी में क्या अंतर होता है। देखो, कट कमांड से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उस डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर 1 में आपने कुछ लिखा, लाइन नंबर 2 में कुछ लिखा, लाइन नंबर 3 में कुछ लिखा। ये लिखने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये जो मैंने लाइन नंबर 1 लिखी थी इसको एक्चुअल में लाइन नंबर 4 की जगह लिखना चाहिए था। तो इसको आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप पूरी लाइन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कट कमांड का यूज करें। जैसे ही आप कट कमांड का यूज करोगे ये लाइन यहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी और कहाँ चली जाएगी? क्लिपबोर्ड पर। क्लिपबोर्ड, ये लाइन चली जाएगी क्लिपबोर्ड पे। कट या कॉपी दोनों ही कमांड से आप अगर किसी डेटा को सेलेक्ट करके लेते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड पे। और क्लिपबोर्ड पे कोई भी कट या कॉपी होता है तो क्लिपबोर्ड पे आ जाता है, और क्लिपबोर्ड पे आते ही जो आपकी तीसरी कमांड है पेस्ट, ये एक्टिव हो जाती है। अगर आपने कट या कॉपी नहीं किया है तो आप देखोगे कि पेस्ट कमांड है वो थोड़ी डल दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही कट या कॉपी कर लेते हैं यह कमांड बोल्ड हो जाती है, क्योंकि ये कमांड पेस्ट किसे करती है? जो क्लिपबोर्ड पे डेटा होते हैं उनको पेस्ट करती है। और क्लिपबोर्ड पर डेटा कब आते हैं? जब या तो आप कट करते हो या कॉपी करते हो। तो जैसे ही इस लाइन को मैंने फॉर एग्जांपल बताया, यहाँ से आप कट करोगे ये लाइन आ जाएगी क्लिपबोर्ड पे, और क्लिपबोर्ड पे आते ही ये जो पेस्ट कमांड है ये एक्टिव हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अब आपको कर्सर को यहाँ लाना है और यहाँ कर्सर लाके आप माउस के राइट क्लिक से जैसे ही करोगे तो मेन्यू आएगा, उसमें आपको पेस्ट कमांड दिखाई देगी। तो जैसे ही पेस्ट करोगे ये लाइन यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। तो कट कमांड का यूज क्या है कि जो सिलेक्टेड डेटा आप कट करते हो वहाँ से वो हट जाता है और क्लिपबोर्ड पे आ जाता है, और जहाँ ले जाके आपको पेस्ट करना है वहाँ चला जाएगा। अब सेम ऐसी दूसरी कमांड है कॉपी, क्योंकि कॉपी करने पे भी डेटा कहाँ आता है? क्लिपबोर्ड में। लेकिन कॉपी में जैसे यहाँ कट कमांड आपने यूज की तो ये लाइन यहाँ से हट गई, लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता। ये पहली लाइन है, सेम यही लाइन अगर आपको 4 नंबर पे लिखनी है, यहाँ भी रखनी है और 4 पे भी ले जानी है, तो उस समय अपन कट नहीं करते, क्योंकि अपने को लाइन को यहाँ पे रखना है। तब अपन क्या करते हैं? इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने से ये लाइन यहाँ भी रहेगी और इसकी एक कॉपी कहाँ आ जाएगी? क्लिपबोर्ड पे आ जाएगी, जिसको अपन क्लिपबोर्ड पे आते ही लाइन नंबर 4 की जगह पेस्ट कर देंगे। तो कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है कि कट के अंदर तो जहाँ से अपन डेटा ले रहे हैं वहाँ से डेटा हट जाएगा, सिलेक्टेड डेटा है, कट करते ही वहाँ से हट जाएगा और क्लिपबोर्ड पर आ जाएगा। लेकिन कॉपी के अंदर क्या होता है कि जहाँ से डेटा लेते हैं वहाँ भी डेटा रहेगा और उसकी एक कॉपी है वो क्लिपबोर्ड पर आ जाएगी। ठीक है। और पेस्ट कमांड क्या करता है
कि क्लिपबोर्ड के डेटा को जहां आपका कर्सर होता है वहां पे ये वैसा का वैसा पेस्ट कर देता है, वहां पे लाके रख देता है। तो ये तीनों कमांड है, कट, कॉपी और पेस्ट, इनका एक साथ ही यूज होता है। कट का यूज तो कब करना है, जब आपको जहाँ से डेटा ले रहे हो वहाँ से हटाना है और जहाँ डेस्टिनेशन पे ले जाके रखना है वहाँ रखना है। तो जहाँ से ले रहे हो वहाँ से हटाना है तो कट का यूज करना है। और कॉपी का यूज कब करना है, जहाँ से ले रहे हो वहाँ भी वो डेटा रहना चाहिए और जहाँ ले जा रहे हो वहाँ भी जाना चाहिए। तो उसके लिए अपन कॉपी कमांड का यूज करते हैं। और किसी भी सिलेक्टेड डेटा को कट या कॉपी किया जाता है तो उसकी इमेज यूं की यूं सारी उस डेटा की इंफॉर्मेशन क्लिपबोर्ड पर आ जाती है। और क्लिपबोर्ड पर जो डेटा आ जाता है उसको अपन जहां कर्सर पोजीशन है वहां ले जाकर अपन उसको पेस्ट कर सकते हैं, वैसा का वैसा उसको वहां रख सकते हैं। तो अपनी एडिट मेन्यू की पहली कमांड थी अनडू, किए हुए कार्य को हटाना। दूसरी थी रीडू, कि अनडू द्वारा जो भी काम हटा है रीडू के द्वारा वापस लाया जा सकता है। तीसरी कट, चौथी कॉपी और पांचवी पेस्ट। तो ये 5 कमांड आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। 5वीं कमांड के बाद जो छठी कमांड है वो है पेस्ट स्पेशियल। छठी कमांड है वो है पेस्ट स्पेशियल। पेस्ट स्पेशियल, पेस्ट स्पेशियल देखो, एक तो सिंपल पेस्ट होता है और दूसरा होता है पेस्ट स्पेशियल। इन दोनों में अंतर क्या है? सिंपल पेस्ट में तो जो आपने कट किया है, जो आपने कॉपी किया है, वैसा का वैसा जहां आप ले जाके पेस्ट करोगे उसी फॉन्ट साइज में, उसी फॉन्ट स्टाइल में जिसमें आपने कॉपी और कट किया है, सेम उसी में जाके पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशियल का यूज कर रहे हो तो डेस्टिनेशन पे जो फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट स्टाइल चल रही है उसमें कन्वर्ट होके फिर पेस्ट होगा। ठीक है, पेस्ट के अंदर तो क्या होता है कि जैसा आपने लिया है वैसा का वैसा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशियल का यूज कर रहे हो तो जहां आप लेके जा रहे हो वहां जिस फॉर्मेट में डेटा है पेस्ट स्पेशियल से उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होके पेस्ट हो जाता है। तो पेस्ट स्पेशियल में अपन क्या लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से क्लिपबोर्ड के डेटा को किसी भी ओपन फाइल या डॉक्यूमेंट में दिए गए फॉर्मेट में या रूप में पेस्ट किया जा सकता है। जहां आप पेस्ट कर रहे हो वहां का जैसा फॉर्मेट है, जैसा रूप है, उसी के अंदर आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ये होता है पेस्ट स्पेशियल। 8वां कमांड है क्लियर। क्लियर कमांड, क्लियर कमांड का क्या यूज होता है कि देखो आपने कट किया तो कट करने से आपके डॉक्यूमेंट से तो वो कट हो गया, लेकिन उसकी इमेज कहाँ आ गई? क्लिपबोर्ड पे। ठीक है, और आपने कॉपी किया तो जहाँ था वहाँ भी रहेगा और एक इमेज कहाँ आ जाएगी? क्लिपबोर्ड पे। लेकिन क्लियर कमांड ऐसा है कि इसके द्वारा अगर आप सेलेक्टेड डेटा को क्लियर करते हो तो वो न तो क्लिपबोर्ड पे आता है और न ही कहीं डॉक्यूमेंट में रहता है, वो आपके डॉक्यूमेंट से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो कई दफ़े अपन डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी लाइन लिख दी जिसको डॉक्यूमेंट से हटाना है, न तो उसको कहीं पेस्ट करना है और डॉक्यूमेंट में भी नहीं रखना है, तो ऐसी लाइनों को अपन सेलेक्ट करके क्या करते हैं? क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने से वो डॉक्यूमेंट से परमानेंटली हट जाती है और क्लिपबोर्ड पे भी नहीं जाती है। तो ये होता है आपका क्लियर कमांड। क्लियर कमांड के बाद अगला कमांड है सेलेक्ट ऑल। अगला है सेलेक्ट ऑल। देखो, ज़्यादातर अपन सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को माउस की सहायता से,
लेकिन माउस की सहायता से सेलेक्ट इजीली किया जा सकता है एक दो लाइन को या एक दो पैराग्राफ को या एक पेज को। कई दफ़े क्या है कि अपना डॉक्यूमेंट है जैसे 15 पेज का और उसको अगर माउस के द्वारा सेलेक्ट करते हैं तो बीच में कई दफ़े सिलेक्शन माउस से अगर उंगली इधर उधर हो गई लेफ्ट बटन से तो सिलेक्शन वहीं तक होके रह जाता है। तो अगर आपको अपने कोई बड़े डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो ये कहा जाता है कि उसको माउस की सहायता से सेलेक्ट नहीं करके आप सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट ऑल करने से क्या होगा कि चाहे आपके डॉक्यूमेंट 2 पेज का हो चाहे 50 पेज का हो, सभी पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें न तो कोई वर्ड बचेगा, न कोई लाइन बचेगी, न कोई पेज बचेगा। तो जब भी कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है और पूरे डॉक्यूमेंट को किसी कारण की वजह से आपको सेलेक्ट करना पड़ता हो तो आप सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ करें। इसका यूज़ करने से एरर आने की संभावना नहीं रहती और सेलेक्ट भी फास्टली हो जाता है। माउस की सहायता से ही आप ये काम करोगे तो इसमें एरर आने की संभावना भी है और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो जब भी किसी बड़े डॉक्यूमेंट को और पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो आपको सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है फाइंड। अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड ऑप्शन का यूज होता है किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें 5 जगह ही आपने राजगढ़ लिखा है, ठीक है। अब आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में ये देखना है कि मैंने राजगढ़ कहाँ कहाँ लिखा है, तो एक तो ये होगा कि आप लाइन वाइज उसको रीड करते जाओ, जहाँ जहाँ राजगढ़ आपको मिलेगा दिखाई दे जाएगा। लेकिन फाइंड ऑप्शन से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं या खोज सकते हैं। तो जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे आपके सामने एक बॉक्स आएगा और डॉक्यूमेंट के जिस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है उसको उस बॉक्स में लिखना है और ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो जो वर्ड आपने बॉक्स में लिखा है वो जहाँ भी डॉक्यूमेंट में होगा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड कमांड का यूज अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए या खोजने के लिए किया जाता है। अगला कमांड है वो है रिप्लेस। अगला कमांड है रिप्लेस। रिप्लेस कमांड का यूज होता है कि डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड आउट करना और उसको किसी दूसरे वर्ड से चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉक्यूमेंट बनाया है और पूरे डॉक्यूमेंट में आपने 5-6 जगह सादलपुर लिख दिया। फिर डॉक्यूमेंट चेक किया तो आपको लगेगा कि सादलपुर की जगह मेरे को राजगढ़ लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप क्या करोगे, लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट को चेक करोगे और जहाँ जहाँ सादलपुर लिखा है उसको हटा के राजगढ़ टाइप करोगे। लेकिन MS वर्ड आपको एक फैसिलिटी देती है जिसका नाम है रिप्लेस कमांड और ये एडिट मेन्यू में होता है। इस कमांड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे। पहले तो वर्ड जो आपने लिखा है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया कि आपने डॉक्यूमेंट पे सादलपुर लिखा है, तो पहले तो वो वर्ड आपको उस बॉक्स में टाइप करना है सादलपुर। फिर सादलपुर की जगह आपको लिखना क्या है, राजगढ़। तो रिप्लेस किससे करना है, राजगढ़ से, तो सेकंड वर्ड लिखना है राजगढ़। और जैसे ही ये दोनों लिख के आप ओके करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ सादलपुर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ सब जगह राजगढ़ आ जाएगा। तो रिप्लेस कमांड है, ये आपके डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करने के बाद उसको
दूसरे वर्ड जो वर्ड आप देते हो उसके द्वारा उसको रिप्लेस कर देता है। उस वर्ड की जगह जो सेकेंड टाइम आपने वर्ड लिखा है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि भाई आपने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है और डॉक्यूमेंट में आपने 5 जगह सादुलपुर लिखा है और बाद में आपको लगा कि सादुलपुर की जगह राजगढ़ लिखना था, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस कमांड का यूज करना है। ठीक है, तो पहले तो जो आपने लिखा है वो वर्ड लिखना है सादुलपुर, फिर सादुलपुर को किससे रिप्लेस करना है, राजगढ़ से, तो बाद में लिखना है राजगढ़। जैसे ही आप ओके करोगे तो जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट में सादुलपुर लिखा हुआ है उसकी जगह राजगढ़ कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिप्लेस कमांड है, ये इम्पोर्टेंट कमांड है और सेक्शन बी में कई दफ़े इसको पूछा भी गया है। रिप्लेस कमांड का यूज क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने जो वर्ड लिखा है उसको ये फाइंड आउट करता है कि कहाँ लिखा गया है और उसको दूसरे दिए गए वर्ड से उसको चेंज किया जा सकता है। ये होता है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड के बाद इसमें जो लास्ट कमांड है वो है गो टू, वो है आपकी गो टू। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करते हैं तो एमएस वर्ड में अपने को एक लाइन दिखाई देती है। इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, क्रसर। क्रसर, तो इस क्रसर को आप गो टू कमांड से दिए गए पेज नंबर तथा लाइन नंबर पे भेज सकते हैं। गो टू कमांड का काम क्या है कि जिस पेज पे, जिस लाइन पे आपको क्रसर को भेजना है वहाँ उसको भेज सकते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से सुनो। एग्जाम्पल में गो टू कमांड का क्या यूज है कि गो टू कमांड, आप कोई बुक टाइप कर रहे हो और बुक टाइप करके आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। अब प्रिंट आउट को रीड कर रहे हो तो आपको 25 नंबर पेज पे लाइन नंबर 3 में एक वर्ड लिखा है, उसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम लग रही है। तो एक तो ये है कि आप स्क्रॉल करके 25 नंबर पेज पे पहुंचो और फिर लाइन नंबर 3 पे पहुंचो। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एडिट मेन्यू में गो टू कमांड पे जाना है और उसमें पेज नंबर के आगे पेज नंबर 25 लिखना है और लाइन नंबर के आगे लाइन नंबर 3 लिखनी है। जैसे ही ये करोगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली पेज नंबर 25 पे चला जाएगा और उसके बाद आप उसको लाइन नंबर 3 पे ले जाओगे और जिस वर्ड में चेंज करना है वहाँ चेंज कर सकते हो। तो गो टू कमांड से यूजर कर्सर को दिए गए पेज नंबर पे और दी गई लाइन नंबर पे ले जा सकता है। तो ये टोटली आपके 11 कमांड हैं जो आपको एडिट मेन्यू में मिलते हैं। मेन्यू बार में जैसे ही आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में पहला कमांड होगा अंडू, जो किए हुए कार्य को हटाने के काम में आता है। दूसरा कमांड होगा रीडू, जो अंडू द्वारा हटाए गए काम को वापस ला सकता है या किसी कमांड को वापस रिपीट कर सकता है। तीसरा कमांड है कट, जो सेलेक्टेड डेटा को कट करके क्लिपबोर्ड पर रख देता है। चौथा कमांड है कॉपी, जो सेलेक्टेड डेटा की एक कॉपी क्लिपबोर्ड पे ले जाता है और डेटा डॉक्यूमेंट में भी बने रहते हैं। सेलेक्टेड डेटा वहाँ भी रहेंगे और उसकी एक कॉपी क्लिपबोर्ड पे भी आ जाएगी। पांचवा कमांड है पेस्ट। इस कमांड से आप क्लिपबोर्ड के डेटा को जहां आपके कर्सर की पोजीशन है वहां ले जाके पेस्ट कर सकते हैं या वहां ले जाके रख सकते हैं। छठा कमांड है पेस्ट स्पेशियल। नॉर्मल पेस्ट में तो जैसा आपने कॉपी किया है, जैसा आपने कट किया है वैसा ही पेस्ट होगा, लेकिन पेस्ट स्पेशियल के अंदर जिस डॉक्यूमेंट में आप इसको पेस्ट कर रहे हो उसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होके पेस्ट हो जाता है। सातवां कमांड है वो है क्लियर।
क्लियर कमांड मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड या कोई भी पैराग्राफ ऐसा है जिसको आपको डॉक्यूमेंट से परमानेंटली हटाना है, कहीं ले जाके पेस्ट नहीं करना, उसको क्लिपबोर्ड पर नहीं ले जाना, तो उसको सेलेक्ट करके जैसे ही अपन क्लियर करेंगे वो डॉक्यूमेंट से हट जाएगा। ये होता है क्लियर कमांड। 8वां कमांड है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है और उसको माउस से आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें एरर आएगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, एक साथ सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला कमांड है फाइंड। फाइंड कमांड का यूज करते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए या खोजने के लिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट में आपको किसी शब्द को खोजना है तो फाइंड कमांड के द्वारा उस वर्ड को खोजा जा सकता है। अगला कमांड है रिप्लेस। रिप्लेस कमांड मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड को ये फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करके दूसरा जो आप वर्ड देता हो उससे उसको बदल देता है, रिप्लेस कर देता है। इसके बाद लास्ट कमांड है गो टू, जिसमें आप अपने कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर ले जाना चाहते हो, किसी भी लाइन पे ले जाना चाहते हो तो पेज नंबर और लाइन नंबर के अनुसार इस कर्सर को वहाँ भेज सकते हो। ये है आपका एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में मैंने आपको 12 कमांड बताए हैं और ये 12 के 12 कमांड एडिटिंग के काम में आते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करना हो उसके लिए यूज होते हैं और इनका यूज करने से आपके डॉक्यूमेंट की एडिटिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो आज अपन ने पढ़ा है एडिट मेन्यू। कल अपन इसी प्रकार से व्यू मेन्यू पढ़ेंगे, फॉर्मेट मेन्यू पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देख के, और ये 12 के 12 कमांड है, इनको अपने दिमाग में सेट कर लो क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।